नूर रहमान इश्क रमज़ान। और हम वेलकम कहते हैं अपने सारे बच्चों को उस सेगमेंट में जिसका नाम है किस्सा एक नबी अलैहिस्सलाम का। और बच्चों सबसे पहले तो बोलो अस्सलाम वालेकुम ज़ोर से जी। तो नाज़रीन ये देखें प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए हैं और इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर एक अच्छी सी फील आ रही है क्योंकि यही हमारे पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के मेमार हैं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। इनसे हम आज कुछ थोड़े से डिफरेंट अंदाज में बात करेंगे। मैं पहले आपको बताऊं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिरेकल्स सुन रहे थे। हाँ, उनकी स्टोरी पूरी, उनके इतने सारे मिरेकल्स हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो कुरैश और मक्का वाले जो थे वो उनके ख़िलाफ़ हो गए थे, वहाँ के जितने लोग थे, क्योंकि वो तो बुतों को पूछते थे ना, तो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो गए थे, उनको तंग करने लगे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझाते थे लेकिन वो नहीं मानते थे। वो अल्लाह ताला की वहदानियत की बात करते थे, वो लोगों के काम आते थे, लोगों की हेल्प करते थे, बेवा मिस्कीन जितने लोग होते थे उन सबको हेल्प करते थे। वो सब लोग कहते थे आप सच्चे हैं, आप अमानत में ख़यानत नहीं करते, आप सब कुछ है, पर वो ईमान नहीं लाते थे और उनको तंग करते थे। फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, मक्के से बाहर ताइफ नाम का एक शहर था, कौन सा, ताइफ, वहाँ का रुख किया और वहाँ चले गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए तो वहाँ के लोग मक्का वालों से भी ज़्यादा बुरे थे, उन्होंने उससे भी ज़्यादा बुरा बर्ताव किया और उन्होंने न सिर्फ ये कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी बल्कि उनका इनकार भी किया। और जो शहर के जो वो ख़राब लड़के होते हैं ना, जो तंग करने वाले, उनको पीछे लगा दिया और नाउज़ुबिल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग पत्थर मारते थे, उनको तकलीफ़ देते थे। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जूते मुबारक थे जो वो खून से, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, पढ़ा है ना तुमने कि कितनी तकलीफ़ दी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तब भी हमारे प्यारे नबी जो हैं उनको इतने ज़ख्म आए कि वो एक बाग में बैठ गए, वहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। हाँ देखो माशाल्लाह, ये बड़ी हमारी बच्ची जो है इसको काफ़ी नॉलेज है माशाल्लाह से जी। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अगर हुक्म दें तो अभी इन बस्ती वालों को, माइक में एक मिनट लिखो, खुला हुआ है माइक, हाँ अब बोलो, 2 पहाड़ों के बीच में इनको जगड़ दें। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, उनको मना फरमाया, और क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन हैं तो उन्होंने ऐसा करने से उनको मना किया और उनके लिए दुआ की कि अल्लाह इनकी औलादों को हिदायत दे जो उसके दीन का नाम बुलंद करें। तो बच्चों फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ को अल्लाह ने कैसे कबूल किया कि बहुत अरसे के बाद फिर उसी ताइफ शहर का एक लड़का, कौन, मोहम्मद बिन कासिम उठा और उसने सिंध फ़तह करके हिंदुस्तान में इस्लाम की बुनियाद रखी। किसने रखी थी इस्लाम की बुनियाद? मोहम्मद बिन कासिम ने। आप लोग माइक में बोलना, ठीक है। और फिर यही हमारे मुल्क पाकिस्तान का समझ लें आगाज़ वहीं से हो गया था, क्योंकि कायदे आज़म फरमाते थे कि पाकिस्तान तो उसी दिन बन गया था जिस दिन हिंदुस्तान के पहले फ़र्द ने इस्लाम कबूल किया था। और एक और दिलचस्प आपको बात बताऊं कि सिंध भी रमज़ानुल मुबारक में ही फ़तह हुआ था। कब? रमज़ानुल मुबारक में ही फ़तह हुआ था और हमारा मुल्क भी रमज़ानुल मुबारक में कायम हुआ। रमज़ानुल मुबारक की कौन सी डेट को? 27 रमज़ान को, जी जनाब। और ये सब अल्लाह पाक का हमारे ऊपर एहसान है, इनाम है अल्लाह का बहुत बड़ा, ये मुल्क पाकिस्तान। और हम सबको चाहिए कि हम इस पाकिस्तान की खिदमत करें, इसके लिए अच्छे से अच्छा सोचें, कुछ बन के दिखाएं, कुछ करके दिखाएं कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। जब हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा तो पूरी, हाँ अल्लाह, तो जल्दी से और क्या क्या करना चाहिए जल्दी से बताओ। उसको साफ रखना चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। और क्या नाम है आपका? मीना। मीना, बहुत प्यारा नाम है मीना आपका। आपका नाम क्या है? मोहिब। आप कुछ नहीं बोलेंगे? क्या करना चाहिए पाकिस्तान को अच्छा रखने के लिए? चलिए जनाब, हम चल रहे हैं नाज़रीन ब्रेक की तरफ और हमारे पास बच्चे थे। मेरा बच्चा जल्दी से, बाप जल्दी से छोटी सी तकरीर कर दो क्योंकि जी
चलिए सुनाइए, ये एक छोटी सी तकरीर सुने नाज़रीन, हमारी बेटी ने तैयार की है जल्दी से, और उसके बाद हम ब्रेक की जानिब चलेंगे। तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा कयाम ही मेरा कयाम है, तू मेरा पाकिस्तान है, मेरी ज़ात की पहचान है। जनाब सदर, मेरी पहचान पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक नाम है, जोश और जज्बे का, हिम्मत और हौसले का एक शनाख्त है, मुसलमानों की उमंग की मेरी पहचान पाकिस्तान एक सोच है, एक जज्बा है जो पैदा हुआ इस्लाम के नाम पर। जमहूरियत मेरा खासा है, खिदमत, तख्लीक और कुर्बानी इसके बुनियादी तकाज़े हैं। जी हाँ हाज़िर महफिल, सर्दी, गर्मी, खिज़ा, बहार, ये पहाड़, ये सहरा, ये समंदर, आसमां के चांद से लेकर मेरे परचम पर बना हुआ चांद सितारा इस बात की दलील देता है कि रब्बुल इज़्ज़त ने हमें चांद की तरह चमका और दमका रखा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे फौजी जवानों की अनथक मेहनत और कुर्बानियों का नतीजा है। तुम हो एक जिंदा जावेद रिवायत का चिराग, तुम कोई शाम का सूरज हो जो ढल जाओगे। तरीका चाहे जो भी हो, सोच का अंदाज जैसा भी हो, तालीम की डिग्री कहीं से भी हासिल की हो, हर सीने में एक दिल है और इस दिल की धड़कन सिर्फ पाकिस्तान है जो हम सबकी पहचान है। मेरे तन में ज़ोम नम नहीं, मेरे आँख में अब भी वो नूर है, मेरे बाजुओं पर निगाह कर जो गुरूर था वो गुरूर है। तुझे नाज सजदे कदम पर है, मुझे नाज ज़ख्मे बदन पर है, यही नामा भर है बहार का जो गुलाब मेरे कफन पर है, जो गुलाब मेरे कफन पर है। शुक्रिया। क्या बात है भाई, माशाल्लाह, क्या जज्बा है, क्या जोश है। अल्लाह ताला इन बच्चों को सलामत रखे। और नाज़रीन जल्दी से हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। के शहीदों वफा की तस्वीर